घर के काम ना एक औरत की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ किए जा रहे होते हैं जो हमारी डेली रूटीन को बहुत मुश्किल बना देते हैं। हम चाहे जितना मर्ज़ी काम कर लें, हमारे जो काम है ना डेली के, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। मेरे साथ भी पहले कुछ ऐसा ही होता था। फिर मैंने कुछ गलतियाँ करना छोड़ दी और कुछ आसान आदतों को अपनी डेली लाइफ़ का हिस्सा बना लिया, जिनकी वजह से अब मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा पीसफुल हो गई है और मेरा घर भी हमेशा साफ़-सुथरा नज़र आता है। तो आज की वीडियो में आपको उन 10 गलतियों के और 10 आदतों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के टाइम से। अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ। सुबह उठ के सबसे पहले यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और आटा गूंद रही थी। वैसे तो कोशिश किया करें कि ये जो आटा गूंदना, कपड़े इस्त्री करना, सुबह के नाश्ते की तैयारी करने की काफ़ी सारी प्लानिंग है ना, ये आप रात को करके सोएं। लेकिन अक्सर ऐसे हो जाता है कि रात को हम बहुत थके हुए होते हैं, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता। तो कोई मसला नहीं है, सुबह जल्दी उठें और सबसे पहले ना अपना ये आटा गूंदने वाला काम कर लें। और यहाँ आपको एक टिप बताती हूँ, अगर आप चाहती हैं कि आपके घर का काम बहुत फटाफट चुटकियाँ बजाते हुए हो जाया करे ना, तो अपना टाइम वेस्ट मत किया करें। अपने टाइम को इस तरह से यूटिलाइज़ किया करें कि एक वक्त में ना आपके 2 काम बल्कि 2 से 3 काम ख़त्म हो जाएं। जैसे यहाँ पर मेरी एक आदत है कि मैं आटे को गूंद के मतलब आधा डन करके ना रख देती हूँ 10-15 मिनट के लिए। जब तक मेरा आटा सेट हो रहा होता है ना, मैं कोई ना छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने आटे को हाफ़ टर्न करके रख दिया था और मैंने बीच में जो 10-15 मिनट थे मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे और उसके बाद आटे को 1-2 दफ़ा वो मुक्कियाँ दे के ना सेट करके फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, आटा तो हम गूँध लेते हैं, लेकिन जिस बर्तन में हमने आटा गूँधा होता है ना, अक्सर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आपने इस बर्तन को ऐसे नहीं छोड़ना, कोशिश करनी है साथ के साथ इसको वॉश कर लें, क्योंकि अगर इस बर्तन को आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो आटा इसके अंदर बहुत सख्त हो जाएगा और फिर इसको वॉश करने में हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। तो सबसे पहली आदत जो आपने अपना लेनी है ना, वो ये है कि काम को आपने फ़ौरन से फ़ौरन करने की कोशिश करनी है। जैसे ही कोई चीज़ गंदी हो, उसको साथ के साथ वॉश करें। और जो गलती मैं पहले किया करती थी ना, कि जब भी बर्तन गंदे होते थे तो मैं सिंक को भरती रहती थी कि एक ही दफ़ा खड़े होके वॉश कर लूँगी। लेकिन फिर जब वो एक ही दफ़ा का टाइम आता था ना, मेरा 1-2 घंटे बर्तन वॉश करने में चले जाते थे और मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में ना कुकिंग करना सबसे मुश्किल टास्क होता है। तो आपने गर्मियों में अपने खाना बनाने को आसान बनाने के लिए, कि आपका कुकिंग टाइम कम से कम हो सके, आपने अदरक लहसुन की जो क्यूब्स हैं उनको बना के फ्रीज़ कर लेना है। जिस तरह ये टमाटर आजकल सस्ते हुए हैं, टमाटरों को घर लाएँ, इनको ग्राइंड करें और इन्हें ना क्यूब्स की फॉर्म में स्टोर कर लें। आप जब खाना बना रही होंगी ना, आपने अदरक लहसुन की पेस्ट निकालनी है, क्यूब्स को निकालना है, टमाटर की हांडी में ऐड करना है और फटाफट से आपकी जो हांडी की भुनाई है वो हो जाएगी, सालन रेडी हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा आपको। वरना हम पहले प्याज काटते हैं, छीलती हैं। चलें, प्याज तो आपने ऑन द स्पॉट ही काटना और छीलना है। मैं प्याज को ना फ्रीज़ करने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। वो पानी छोड़ देता है और कहते हैं कि जहरीला हो जाता है और बहुत सारी बातें। लेकिन आप अदरक लहसुन को स्टोर कर सकते हैं और इसके अलावा टमाटर स्टोर कर सकते हैं और इसकी वजह से आपका कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा। टमाटर को आपने पानी डाले बगैर अच्छे से ग्राइंड करके उसकी प्योरी सी बना लेनी है। और ये जो आइस क्यूब्स की ट्रे होती है ना, यहाँ वैसे वो जो एक्स ट्रे है मैंने वो भी यूज़ कर ली थी। आसानी से आप इनको फ्रीज़ कर लें और जब ज़रूरत हो निकालें और यूज़ कर लें। इसके साथ साथ पहले जो मैं गलती किया करती थी कि मैं हमेशा यही कहती थी कि जब चीज़ पूरी गंदी हो जाएगी ना, तब उसकी सफाई करनी है। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। जब भी आप ग्राइंडर को यूज़ करें, उसको साथ ही साथ 5 मिनट लगा के आप क्लीन करके रखें। आप डीप क्लीनिंग के झंझट से ना बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर जितने मैंने काम किए थे ना, मतलब बर्तन वॉश करना, आटा गूंदना, टमाटर फ्रीज़ करना, ये सारे नाश्ता बनाने से पहले के थे। तो वही बात है ना कि स्पेशली गर्मियों में आपने कोशिश करनी है कि अपने दिन का आगाज़ आपने जल्दी कर देना है, क्योंकि गर्मियों में ना 11-12 बजे तक बहुत ज़्यादा गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है, काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ गर्मियों में अपनी रूटीन इस तरह की सेट कर लेते हैं ना कि जल्दी दिन का आगाज़ करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम, स्पेशली किचन का काम, जो हम छोटे मोटे आम रूटीन में नहीं कर पा रहे होते, गर्मी लग रही होती है, घर के 100 काम होते हैं, बच्चों को देखना होता है, तो अगर दिन का आगाज़ जल्दी करेंगे ना, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा कामों को भी निपटा सकेंगे और बहुत जल्दी आप फ्री भी हो सकेंगे। और फिर आप देखेंगे कि आपके दिन में, आपके काम में कितनी बरकत हो जाएगी। आपको समझ ही नहीं आएगा कि काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वक्त ख़त्म नहीं होगा आपका, सिर्फ जल्दी दिन को स्टार्ट करने की वजह से। अच्छा, जब मेरी नई शादी हुई थी ना, तब तो मुझे कोई अकल नहीं थी, ना ही कोई घरदारी आती थी। तो मैं बिल्कुल ना नाश्ते के एंड टाइम पे उठा करती थी। फिर मेरे सर पे ये वाला स्ट्रेस होता था कि हस्बैंड के कपड़े रेडी करने होते थे, नाश्ता बनाना होता था। मतलब रात को मैं कोई प्लानिंग करके, कोई तैयारी करके, कुछ भी करके नहीं सोती थी और सुबह हड़बड़ाहट में बहुत सारे काम मैं गलत कर देती थी। तो मेरी वो सारी प्यारी बहनें जिन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि सुबह हर चीज़ को किस तरह से मैनेज करें, तो वो आधा जो काम है ना, वो रात को करके सोया करें। यूनिफॉर्म आयरन कर लिया, हस्बैंड के कपड़े रेडी कर लिए, सुबह उठ के बस नाश्ता बनाएं और अपने दिन का आगाज़ अपनी
अपनी फैमिली के उठने से आधा 1 घंटा पहले कर लें, हर चीज़ को टाइमली मैनेज कर सकेंगी। और जब हर चीज़ बहुत स्मूथली डन हो जाती है ना, तो हम औरतों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रह रहा होता, क्योंकि हमें लग रहा होता है बस जी हमने अच्छा यहाँ पर नाश्ता बन चुका था, हस्बैंड भी जा चुके थे, मेरे किचन के बहुत सारे काम मैंने समेट लिए थे। उसके बाद सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ कि अपना रूम आके ना सेट कर लेती हूँ। मतलब जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, आमना के टॉयज़ यहाँ वहाँ होते हैं, उनको समेटती हूँ, अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ, बेडशीट सेट कर देती हूँ। क्योंकि मुझे होता है कि अगर कोई आ ही जाए अचानक, कोई ना कोई मोहल्ले से, वैसे तो बहुत कम ही मेरे घर आना जाना होता है, लेकिन फिर भी मुझे हो रहा होता है अगर कोई अचानक आ जाए ना, तो एटलीस्ट जो रूम है ना वो हमारा प्रेजेंटेबल हो। तो आप भी कोशिश किया करें कि सफाई से पहले और बाकी सारे कामों से पहले ना अपने रूम की हालत थोड़ी सी सुधार लिया करें, डस्टिंग कर लिया करें। स्पेशली अगर इस तरह का फर्नीचर है ना, तो इसमें तो अगर आपके घर मट्टी नहीं भी आती फिर भी ये गंदा हो जाता है। उसके बाद आप सारा सफाई का जो काम है ना वो स्टार्ट किया करें। और पहले सुबह उठ के सोच लिया करें कि आज करना क्या है। ये नहीं कि ना ही कोई प्लानिंग है, ना ही कोई स्केड्यूल है, बस उठे हैं और काम करना स्टार्ट कर दिया। जब बगैर सोचे समझे हम सफाई करते हैं या कोई भी काम करते हैं ना, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। एट द एंड ऑफ द डे ना सिर्फ ये होता है कि काम कोई भी पूरा नहीं होता और हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। इसलिए ना सुबह उठ के पहले डिसाइड कर लिया करें कि कौन से ज़रूरी काम है जो आज आपने लाज़मी करने हैं। और मेरे घर में तो बहुत जल्दी धूप आ जाती है, 9 साढ़े 9 बजे ही, लेकिन आपने धूप आने से पहले अपने कामों को ख़त्म करना है। इसके अलावा ये पुरानी पानी की बॉटल्स हो गई और बहुत सारा सामान होता है जो हम इकट्ठा किए जा रहे होते हैं, घर में गंद इकट्ठा हो रहा होता है, तो आपने वो साथ के साथ ना निकाल देना है ताकि घर आपका ऑर्गेनाइज रहे। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपका अटैच वॉशरूम है ना, तो आपने उसे डेली बेसिस पर लाजमी क्लीन करना है। मेरा वॉशरूम बहुत छोटा सा, इसलिए मैं कभी व्लॉग्स में शो नहीं करती, लेकिन आपने जहाँ पूरे घर की सफाई करनी है ना, वहाँ आपने 5-10 मिनट लगा के वॉशरूम लाजमी वॉश कर लेना है। इससे एक तो आपका जो अटैच वॉशरूम है ना, उससे स्मेल बहुत कम आती है। और जब पूरा घर साफ़ और वॉशरूम गंदा हो ना, तो वो फिर बहुत ही इरिटेशन हो रही होती है। तो इन आदतों को अपनी लाइफ का हिस्सा लाजमी बनाएं। और एक और मिस्टेक जो मैं किया करती थी ना, वो मैं ना हफ्ता 10 दिन बाद अपनी डस्टबिन को वॉश किया करती थी। और जो किचन की डस्टबिन है ना, उससे डेली बेस पर स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अक्सर पानी होता है या कुछ भी होता है। तो आपने इस आदत को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना है कि 2 से 3 दिन बाद ना जो आपके घर की डस्टबिन है उसे लाजमी वॉश करना है, धूप लगवानी है, फिर इनके अंदर नीचे कोई मोटा सा गत्ता रखना है, इनके ऊपर शॉपर चढ़ाना है और फिर इनको यूज़ करना है। आपकी इस छोटी सी हैबिट का आपको ये फ़ायदा होगा कि ना आपके घर में कूड़े की स्मेल आएगी, ना ही किचन से स्मेल आएगी। और मेरी कुछ बहनें कह रही थी कि जो इस तरह का मोप है ना, इससे फर्श साफ़ नहीं होता। तो आपको एक टिप देती हूँ कि आप इस मोप को सर्फ़ वाले पानी से वॉश किया करें और फिर फर्श पे लगाया करें। आप देखेंगी कि फर्श आपका बहुत अच्छे से नीट क्लीन हो जाएगा। तो ये गलतियाँ मैं हमेशा किया करती थी, तो मैंने सोचा कि मेरी बहनों को इन मिस्टेक्स के बारे में बताती हूँ, ताकि आपका फ़ायदा हो सके और मेरे वाली गलतियाँ आप ना दोहराएं और आपकी डेली रूटीन बहुत ज़्यादा आसान और पीसफुल बन सके। अच्छा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गर्मियों में अक्सर ना मैं शाम को खाना बना लेती हूँ, लेकिन जिस दिन मैंने शाम को खाना नहीं बनाया होता ना, जिस दिन मैंने कुकिंग करनी होती है, तो पहले मैं पूरे घर की जो है ना सफाई वगैरह कर लेती हूँ, हर काम से फ्री हो जाती हूँ, 15-20 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद किचन में आती हूँ। क्योंकि जब इंसान चल सो चल, हम एक ही बार बहुत सारे काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना, इंसान की एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और गर्मियों में तो स्पेशली पसीना आ रहा होता है, तो एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है। तो अगर आपने भी एक दिन पहले कुकिंग नहीं की होती ना, कुकिंग करनी होती है, तो कोशिश करें कि या तो सुबह ही खाने की तैयारी कर लें, या जब घर के सारे कामों से फ्री हो जाती हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हैं, उसके बाद आप किचन में आएँ, ताकि आप आसानी के साथ ना हर काम कर सकें। वैसे तो आपको मैं ये मशवरा दूंगी कि गर्मी में या तो आप शाम को खाना बना लें, या सुबह नाश्ते के टाइम ना आप हांडी चढ़ा दिया करें। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि बच्चे तंग कर रहे होते हैं या किसी और रीज़न की वजह से आप सुबह हांडी नहीं चढ़ा सकी, तो हर काम से फ्री होने के बाद फिर किचन में आया करें। क्योंकि जब आप खाना बनाते हुए दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं ना, हमारे माइंड में एक स्ट्रेस होती है कि अभी झाड़ू पोछा और बहुत सारे काम रहते हैं, तो मुझे लग रहा होता है कि इस टेंशन की वजह से हमारा जो खाना है ना वो अच्छा नहीं बनता। नई जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरे साथ यही होता था कि मैं हर काम को एक ही दफ़ा स्टार्ट कर दिया करती थी। नतीजा ये निकलता था कि ना ही सफाई अच्छे से हो पाती थी, ना ही कोई काम मैनेज होता था और सालन भी अच्छा नहीं बनता था। लेकिन इंसान कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख लेता है। तो आपने हर चीज़ को ना एक प्रॉपर टाइम दे के और दिल से करना है, ताकि आपका जो खाना है ना वो अच्छा बन सके। अच्छा, यहाँ पर ना मैं बना रही थी चिकन आलू, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का चिकन आलू है। मैं वो जो होता है ना चिकन का चेस्ट का गोश्त, उसको बहुत छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लेती हूँ और फिर उसमें आलू डाल के बनाती हूँ। इसकी रेसिपी कभी शेयर करूँगी, बहुत अच्छी बनती है। और जब तक मेरी हांडी की भुनाई हो रही थी, आलू वगैरह गल रहे थे ना, तो मैं रूम में आ गई थी और डस्टिंग करने लग गई थी। हाँ जी, डस्टिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। हम सफाई वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन डस्टिंग को छोड़ देते हैं। तो आपने डस्टिंग बिल्कुल स्किप नहीं करनी। मेरी तो ये हैबिट है कि सफाई स्टार्ट करने से पहले भी मैं डस्टिंग करती हूँ, और जब सब कुछ कर लेती हूँ ना, फिर भी डस्टिंग करती हूँ। क्योंकि अक्सर जब हम झाड़ू लगाते हैं ना, तो फर्नीचर के ऊपर दोबारा मिट्टी आ जाती है।
और आप देखेंगी जब आप इस रूटीन से हर चीज़ को माइंड में रख के प्लानिंग के साथ चलेंगी ना, तो आपका हर काम ज़ोहर की नमाज़ से पहले-पहले लाज़मी ख़त्म हो जाएगा। आप बहुत पुरसुकून होके नहा धो के फ्रेश होके नमाज़ के लिए टाइम निकाल सकेंगी। और मैं यहाँ आपको एक मशवरा दूँगी कि नमाज़ के बाद लाज़मी थोड़ा-सा रेस्ट किया करें। बेशक आप सोएँ या नहीं, लेकिन रेस्ट लाज़मी किया करें। अच्छा, नमाज़ के बाद यहाँ मैं अपनी शाम की रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि गर्मियों में ना मैं 4-5 बजे के करीब मशीन लगाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत तेज़ धूप होती है, तो ये 4-5 बजे दिन ढल चुका होता है। तो बस मैंने मशीन के अंदर कपड़े और सरफ़ वगैरह डाल के मशीन ऑन कर दी थी, और उसके बाद ना दोपहर के खाने के बर्तन भी इकट्ठे हुए हुए थे। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ के साथ वॉश कर लूँ, लेकिन हाँ, मैं थक चुकी थी, तो फिर मैंने थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया था। ज़ोहर के बाद ना मैंने नैप लिया, मैं थोड़ी देर सो गई। उसके बाद अब मैं उठी थी, जब तक मशीन में मेरे कपड़े वॉश हो रहे थे ना, यहाँ पर मैं किचन को क्लीन करने आ गई थी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम औरतें ना अक्सर कोशिश कर रही होती हैं कि एक ही बार में ना हर काम ख़त्म कर लें। एक बात याद रखा करें, जब आप ये करने की कोशिश करती हैं ना, तो कोई भी काम सही से नहीं हो पाता है। जब आप बहुत ज़्यादा थक गई हों और आप में कुछ भी करने की एनर्जी ना हो ना, तो सुकून से जाके 10-15 मिनट आराम कर लिया करें। सोएं या ना सोएं, लेकिन एटलीस्ट बैठ जाया करें। इससे ना आप ये एनर्जी लेवल जो है वो दोबारा से अप हो जाता है, आपकी एनर्जी बहाल हो जाती है। उसके बाद आप काम करेंगी ना, तो ईज़िली हर चीज़ कर सकेंगी। जैसे यहाँ दोपहर को मैं थक गई थी ना, तो मैं नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर के लिए सो गई थी। यहाँ पर उठने के बाद मैंने मशीन ऑन की। उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन थे उनको वॉश किया, और यहाँ पर मैं स्टोव और ये जो शेल्फ थी ना, इनको क्लीन कर रही थी। जो बर्तन धोए थे उनको मैंने समेटा। और कल मेरी एक बहन मुझसे पूछ रही थी, मेरा स्टोव बहुत गंदा हो जाता है, मैं क्या करूँ? तो मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि चूल्हे को साफ़ करने में ना हार्डली कोई 5 से 7 मिनट लगते हैं। तो जहाँ आपने इतना सारा काम कर लिया होता है ना, वहाँ पर चूल्हे को भी लाज़मी डेली बेस पर क्लीन किया करें। इस एक आदत की वजह से ना आपका चूल्हा कभी भी गंदा नहीं होगा। और पहले मैं क्या करती थी कि ऊपर-ऊपर से सफाई कर ली, ना ही चूल्हे के पीछे वाला एरिया साफ़ किया, ना ही कॉर्नर साफ़ किए जहाँ पर अक्सर घी के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, ना ही मैं सिंक को क्लीन करती थी। बस हल्का-सा पानी बहाया और हो गया। तो आपने सर से उतारने वाला काम नहीं करना। जहाँ इतनी मेहनत किया ना, तो थोड़ी-सी 5-10 मिनट लगा के मज़ीद मेहनत कर लें। सिंक को अच्छे से डिश वॉश की हेल्प से वॉश किया करें, ताकि इसकी चिकनाई और जो निशान हैं वो उतर सकें। चूल्हे के पीछे वाला एरिया, चूल्हे के नीचे से पीछे वाली वॉल, हर चीज़ को अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगी, तो आपका किचन हमेशा साफ़-सुथरा नज़र आएगा। और ये कुछ गलतियाँ थीं और कुछ आदतें थीं जिनको मैं छोड़ चुकी हूँ, और अब मेरी जो लाइफ़ है ना, वो बहुत आसान हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।